हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग इन लाइफ। आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ दोनों बहुत अच्छी चली होंगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इस चैनल पर उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल प्लस एसआई के जो रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है उससे रिलेटेड वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो आज के इसमें हम कवर करेंगे जीएस सेक्शन को। तो जीएस सेक्शन में हम कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। हम ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के 12 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और उसमें से एक क्विज़ भी है। तो आई होप आपको प्रीवियस वीडियोस काफ़ी पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ आज का हम पार्ट 13 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 13 में आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो आईएनसी से रिलेटेड मैं आपको पहले कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा किया गया था। ए ओ ह्यूम का फुल फॉर्म है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम ने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है। 1885 में इन्होंने आईएनसी को इस्टेब्लिशमेंट किया था और जिस टाइम पे इसे इस्टेब्लिश किया गया था आईएनसी को, तो उस टाइम के वाइसरॉय थे डफरिन। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था 1885 में, ये हुआ था बॉम्बे में, और जो इसके प्रेसिडेंट थे ये थे WC बनर्जी। और जो इसका फर्स्ट सेशन हुआ था तो इसमें टोटल 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था और ये सारे क्या थे, लॉयर्स थे, एडिटर थे, का मतलब काफ़ी हाई पोजीशन वाले इंटेलेक्चुअल पर्सन्स थे। तो आपसे ये भी पूछा सकता है कि फर्स्ट सेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट सेशन हुआ था 1885 में। जो इसका थर्ड सेशन हुआ था 1887 में, ये हुआ था मद्रास में। ये कहाँ हुआ था? मद्रास में। जो इसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे ये थे बदरुद्दीन तैयाब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयाब जी 1887 में मद्रास सेशन में इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के सेशन के। फिर उसके बाद जो फोर्थ सेशन होता है ये 1888 में, ये होता है इलाहाबाद में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे ये थे जॉर्ज ह्यूल। ये फर्स्ट इंग्लिश या ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे। ठीक है, यानी फर्स्ट फॉरेन प्रेसिडेंट थे आईएनसी के 1888 के इलाहाबाद सेशन के। फिर उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है 32nd सेशन, जो 1917 में होता है। ये होता है कलकत्ता में। ठीक है, और जो इसके प्रेसिडेंट बनती है वो बनती है एनी बेसेंट। ये फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की। और उसके बाद 40th सेशन होता है 1925 में, ये होता है कानपुर में। और इसकी जो प्रेसिडेंट रहती हैं ये रहती है सरोजनी नायडू। ये फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट रहती हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है जो फर्स्ट रह चुके हैं। तो फर्स्ट सेशन कहाँ होता है? आईएनसी में, बॉम्बे में। तो आईएनसी का फर्स्ट सेशन जो होता है ये कहाँ रहता है? ये बॉम्बे में रहता है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड इज़ अ राइट आंसर। हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन है,
हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये कहाँ हुआ था? ये सेशन मद्रास में हुआ था 1887 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द आर्म रेड ऑन द गवर्नमेंट आर्मरी एट चिटागोंग इन 1930, यानी 1930 में चिटागोंग में आर्मरी रेड में किसने पार्टिसिपेट किया था? तो हमारे जो इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है, यानी ठीक है, तो जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो ये इंसिडेंट रहा है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट रहा है चिटागोंग आर्मरी रेड। ये 1930 को हुआ था और इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले जो मेन लीडर थे ये थे सूर्य सेन। ठीक है, ये एक स्कूल टीचर थे। ये क्या थे? स्कूल टीचर थे, इसलिए इन्हें मास्टर दाबी कहते हैं। ठीक है, इन्हें मास्टर दाबी कहते हैं। तो इन्होंने इंडियन नेशनल फ्रीडम को एक हल्का सा पुश करने के लिए, यानी लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए ये, और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए उनको हथियार की ज़रूरत थी, तो उसके हथियार की फैसिलिटी मुहैया कराने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया था। चिटागोंग में एक आर्मरी थी अंग्रेज़ों की, ठीक है, अंग्रेज़ सेना की एक आर्मरी थी जहाँ पर उनके एडवांस और बहुत ज़्यादा हथियार रखे थे। तो इन्होंने प्लान बनाया था कि हम इस आर्मरी को लूटेंगे। तो इन्होंने एक प्लान के तहत वहाँ के पहले सारे कम्युनिकेशन को उनका डिस्ट्रॉय किया, रेलवे लाइंस को जो भी थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, डैमेज कर दिया, ताकि उनको किसी भी तरीके से हेल्प ना मिल सके। और इन्होंने इस आर्मरी में रेड डाली। तो उसके बाद ये 1930 में चटगांव में हुआ था। ये अभी कहाँ पर है? ये अभी का बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, तो 1930 में ये इंसिडेंट हुआ था। तो ये क्या था? सूर्य सेन द्वारा किया गया था। और फिर जब इसको करने के बाद जब इन्हें पकड़ लिया गया तो 18 अप्रैल 1934 में 18 अप्रैल 1930 में इन्होंने इस आर्मरी रेड को क्या किया था? ये रेड करी थी। और जब इन्हें पकड़ लिया गया तो 12 जैन 1934 को इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ठीक है, 18 अप्रैल 1930 को ये इंसिडेंट इन्होंने करा था और 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन ट्राइकलर वॉज अनफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया गया था। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो INC का 1929 में एक लाहौर में सेशन हुआ था, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। ठीक है, तिरंगा फहराया था और 26 जनवरी 1930 को ये करा गया था। और इस दिन हमने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। इसीलिए ये 26 जनवरी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट डे बच जाती है, क्योंकि हमने इस दिन अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन विच रीजन डिड बिरसा मुंडा ऑपरेट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो बिरसा मुंडा ने किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा एक ट्राइबल क्या थे? ट्राइबल लीडर थे। ठीक है, ये मुंडा ट्राइब से रिलेटेड थे। ठीक है, रिलेट करते थे। ये मुंडा जो ट्राइब है ये अभी के झारखंड के, ठीक है, रांची के आसपास का जो इलाका है वहाँ पे छोटा नागपुर एक जगह पड़ती है। क्या पड़ती है? छोटा नागपुर एक जगह पड़ती है। वहाँ पर के जंगलों में रहने वाली एक ट्राइब थी। जब ब्रिटिशर्स ने जो वहाँ के जंगल थे, ठीक है, जंगल थे, वहाँ के वन थे, तो उनका शोषण करना, मतलब वहाँ के जो रिसोर्सेज थे उनका दोहन करना स्टार्ट कर दिया था। और ट्राइब्स को
नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया था, तो उसके खिलाफ बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ना स्टार्ट करा और ये उस लड़ाई में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। इस रीजन में इन्हें गॉड का दर्जा प्राप्त है, यानी भगवान का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो ये इतने बड़े नेता थे ट्राइबल्स के बीच में। तो ये कहाँ पर है? छोटा नागपुर पर, जो छोटा नागपुर है झारखंड में पड़ता है, तो ये उस रीजन से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 5 MCQs। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आएगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए MCQs के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।